तो हीट कैपेसिटी हमने देखो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर चेंज। कितना हमने हीट उसमें ऐड किया है, कितना हीट फ्लो हुआ है, और कितना टेम्परेचर चेंज आया है, C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। ठीक है अक्षत? तो अगर डेल्टा टी को 1 रख देंगे तो C इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो हम इसे देखो, आपसे हो सकता है क्लास में स्कूल में ये सब डेफिनेशन वगैरह पूछें, तो उसमें आप लिख दोगे कि द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, राइट? इसी को इंग्लिश में लिख रहे हैं हम। डेल्टा टी को जब हम 1 कर देंगे तो C इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो heat capacity is nothing but equal to Q, that is the heat added to the system or heat flown across the system to change the temperature by 1 Kelvin। उसके बाद देखो बच्चों, आता ही है मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है? तो मोलर हीट कैपेसिटी है Q। उसमें क्या हो गया, एडिशनल सिर्फ आप देखोगे तो मोल्स आ गए हैं। ठीक है? क्या आ गए हैं? मोल्स ऐड हो गए हैं, और कुछ भी ऐड नहीं हुआ, राइट? तो यहाँ पे हमने कल ये देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है, डेल्टा टी इक्वल टू 1 है, तो हम क्या बोल देंगे, सी मोलर इज इक्वल टू क्यू। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी कि द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज सिंपली द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, राइट? तो ये है, और कुछ नहीं है। ठीक है? इसमें यही है। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो हीट को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है? और कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्यूपी पे हीट ऐड हो रहा है, राइट? ये जो हीट है, आई थिंक क्यूपी एंड टी पे ये है। और हमने बाद में ये देखा था कि अगर फर्स्ट लॉ को हमने डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू की फॉर्म में रखा है, अभी देखेंगे आज हम वर्क डन वगैरह भी निकालेंगे। ठीक है? तो वहां से हम चालू करेंगे, ठीक है, आज। और उसके बाद देखते हैं कि कितना पोर्शन हम कवर कर पाते हैं आज। ठीक है? ये लेक्चर में तुम फिर से देख लेना। अब देखो, तो कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यूपी, ये मोलर नहीं है, क्यूपी इक्वल टू सीपी सिस्टम डी टी। सेम चीज चल रही है, देखो सीपी क्या हो जाएगा, क्यूपी बाई डी टी हो जाएगा, राइट? दैट इज द सिंपली जो यही सिंपल चीज है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीजेज एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है भाई? वॉल्यूम जो है कांस्टेंट प्रेशर पे डिक्रीज हो रही है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर of a 1.50 kg water bath in the surrounding increases by 14.2 degree Celsius, right? ठीक है भाई? तो वाटर बाथ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है भाई? ये भी आगे बात समझ में। और 14.2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो रहा है, क्यूपी निकालना है। तो क्यूपी क्या हो जाएगा, सीपी डेल्टा टी, राइट? क्यूपी क्या हो जाएगा, सीपी डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो सराउंडिंग का इंक्रीज हो रहा है, राइट? तो जो सिस्टम का है वो उससे अपोजिट साइन है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने वही चीज है, सेम चीज को यूटिलाइज किया है कि जो जितना अगर सराउंडिंग में इंक्रीज हो रहा है तो सिस्टम में डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, राइट? तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सीपी मोलर और सीवी मोलर में रिलेशनशिप भी, आई थिंक वी आर गोइंग टू कम बैक एंड आल्सो डिराइव इट। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एनआर, या सीपी मोलर माइनस सीवी मोलर इज सिंपली इक्वल टू आर। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। इसको हम डिराइव भी करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है? फिर है हमारे पास स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस। ठीक है? स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस, ये हमने फिजिक्स में ऑलरेडी देखा हुआ होता है, राइट? कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्टेट फंक्शन है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे ही डिपेंड करता है। जबकि डिस्टेंस क्या है, एक पाथ फंक्शन है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा पाथ टेकन है। सो सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो स्टेट फंक्शंस हैं और कुछ पाथ फंक्शंस हैं। स्टेट फंक्शंस कौन से फंक्शंस होंगे? स्टेट फंक्शंस की वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगी, नॉट ऑन द पाथ विच इज
which was taken to get to those points, ठीक है, सिर्फ initial and final states, ठीक है, independent of the path connecting the initial, and it depends only on the initial and final states. ये एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ की कि डेल्टा यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, मतलब डेल्टा यू क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अब देखें जरा, इसको हम काइनेटिक एनर्जी के आर्गुमेंट से कंसिडर कर रहे हैं कि मान लिया कि हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसका मास है स्मॉल एम, इनिशियल स्पीड है v1। अब देखो उसमें मान लिया सीक्वेंस में चेंज कैसे आया, पहले वो v1 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी पे गया, फिर v2 से v3 पे गया, फिर v3 से v4 पे गया, ऐसे करके उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो अगर हम सीक्वेंस में देखेंगे तो पहले तो ये देखो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज को हम कैसे लिख लेंगे 1 से 4 के बीच में। सिंपली वी विल राइट हाफ एम v1 v4 माइनस v1 स्क्वायर, ये हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब अगर स्टेप वाइज स्टेप देखोगे तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना होगा, इतना होगा, ठीक है, v2 माइनस वी है ना, ठीक है, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सेकंड स्टेप के लिए कितना होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, सेकंड स्टेप के लिए कितना होगा v3 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, राइट, हाफ एम से मल्टीप्लाई है। और थर्ड स्टेप के लिए कितना हुआ, v4 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर, ये हो गया। तो बेसिकली वी ऐड अप, तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो देखो मेरे पास वही आ गया, सी। तो v2 और v3 की कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, बट स्टिल काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड, ठीक है, ये हमने एक एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को लेकर लिया है, ठीक है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिटवीन दीज वैल्यूज, ठीक है। तो चाहे v1 से v2 के बीच में कितना भी आ जाए, तो बेसिकली ये आर्गुमेंट होल्ड करेगा, सो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स इंटैक्ट। ये क्लियर हुआ शौर्य, अक्षत? हाँ सर। यस सर। शौर्य? यस सर। ठीक है, तो हमने यहां से ये प्रूव करा, तो बेसिकली जो डेल्टा यू है यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दैट हैपेंस टू बी अ स्टेट फंक्शन, ठीक है, ये है। Because this conclusion holds for all molecules in the system, it also holds for delta U, ठीक है। तो हमारे लिए मेन चीज क्या होगी, any function that satisfies this condition is called a state function, ठीक है, which condition की its change depends only on the final and initial states and not the path connecting these states। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल टू, ठीक है भाई, बेसिक कैलकुलस, ये क्लियर है, इंटीग्रल ऑफ डी यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये क्लियर है, श्योर है अक्षत? यस सर। श्योर है? हाँ सर। ठीक, हाँ यस सर। थोड़ा आवाज कम आ रहा है दोनों में, एनीवेज चेक करो आगे बेटा जो भी है। तो एक तो ये हो गया, जब हम इस चीज को ऐसे एकदम इंटीग्रेट कर पाते हैं तो हम इसे बोलते हैं डी यू इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। We defer a discussion of exact differentials to chapter 3, बाद में और बात करेंगे, हाँ हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा ये है कि हम हीट को डी क्यू नहीं लिख सकते जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब देखो ये बड़े मजे की बात ये है कि अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा है जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक साइक्लिक इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं जिसके ऊपर हम साइकिल ऐसे सर्कल लगा देते हैं। इसका मतलब हुआ कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स आइडेंटिकल हैं। तो u इंटरनल एनर्जी के लिए या किसी भी स्टेट फंक्शन के लिए क्या होगा, साइक्लिक पाथ के अराउंड उसका चेंज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। ये क्लियर है दोनों को? यस सर। ठीक है, बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम इन साइक्लिक प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि Q एंड W आर नॉट स्टेट फंक्शंस, ठीक है। देखो अभी हम ये, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में इन्वॉल्व होंगे। अब हम ये बताएंगे कि Q और W जो है वो स्टेट फंक्शंस नहीं है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से अलग तरीके से बताएंगे, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि ऐसा करता हूँ,
यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक पेज। ठीक है, देखो हमने बात करी थी कल की जो वर्क है वो डिफाइन करेंगे हम इंटीग्रल पी एक्सटर्नल डीवी फ्रॉम सम इनिशियल वॉल्यूम टू सम फाइनल वॉल्यूम। ये है मेरा थर्मोडायनेमिक्स का वर्क। ठीक है, so basically what this integral means is that area under the pressure volume curve is going to define the magnitude of the work, right? ठीक है, ये क्लियर है भाई? ठीक है, यही करते हैं हम लोग। जैसे डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो वेलोसिटी टाइम के अंडर के एरिया के एरिया अंडर दैट कर्व देख लेते हैं हम, राइट? तो दिस आल्सो मींस कि या वर्क डन देखना होता है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू डू हियर, कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के अंडर पे देखें तो क्या सिचुएशन चलेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले तो एक ये रहा, ऐसे करके बना देता हूँ थोड़ा। और ये कैसे बना देता हूँ, अलग अलग बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसे बना देता हूँ, फ्लिप तो नहीं कर पाएंगे। चलो एक ऐसे बना देता हूँ, एक तो बना कम से कम। अब देखो यहाँ पे, so these are pressure volume, this is pressure, this is volume, and let us say I have some initial pressure pi यहाँ पे, ठीक। और यहाँ पे इसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग ये जो वॉल्यूम है वो यहाँ कहीं वी आई। सो इनिशियल स्टेट ऑफ दिस पॉइंट इज पी आई वी आई, ये। और मैं इस पाथ के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, ठीक है? ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो मैं यहाँ से यार मैं इसको, चलो एनीवेज मैं यहाँ पे फिर एक और बना दूँ। So obviously area under this curve is going to give me the amount of work done, right? ठीक है, मैं इसको ऐसे करके शेड कर दूंगा तो I'll get the work done, right? ये है मेरा वर्क डन, राइट? ओह, यहाँ तक ही आएगा, सी पॉइंट तक ही, सॉरी। So I'll shade it till here, यहाँ तक। ये ये है एरिया अंडर द वर्क। अब एक और जरा डायग्राम बना ड्रॉ करते हैं। सेम ही एक्सिस पे ड्रॉ कर सकते थे लेकिन यार थोड़ा साफ नहीं रहेगा। चलो इतना मैंने ऐसे बना दिया। अब मान लिया हम ग्रीन से कर देते हैं इसको। इसके लिए ये ले लेता हूँ। थोड़ा सा लाइन से बनाता हूँ ड्रॉ करके। ये यहाँ कहीं है तो यहीं कहीं से बना। देखो अब क्या है, अब अभी सेम प्रेशर वॉल्यूम है, अब भी प्रेशर इनिशियल से यहाँ है, लेकिन अब के बारी इसने पाथ ये चूज किया है। वर्क डन कितना होगा एरिया अंडर दिस कर्व? ओनली दिस मच वर्क। शौर्य, अक्षत, Yes, sir. ये क्लियर है अक्षत? हाँ सर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स तो सेम है, बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन विच इट हैज डन इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द पाथ विच हैज बीन टेकन बाय इट, राइट? एक केस में वर्क डन जो है वो ज्यादा है, शेडेड एरिया मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है, और एक केस में कम है, राइट? और आप देख सकते हो कि अगर ये प्रेशर वॉल्यूम है
प्रेशर और वॉल्यूम। तो हम ये देखेंगे कि जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ए इन ए ई, ए गोज टू ई, डीवी इज इक्वल टू जीरो, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है, तो इस प्रोसेस में कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा है एक्चुअली, राइट। सिमिलरली बी और सी में भी कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो ई और सी में ही वर्क डन हो रहा है, सिमिलरली ऊपर ए और बी में ही वर्क डन हो रहा है। तो एनीवेज वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। मेन चीज यहाँ पे हमने ये देखी कि वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। वर्क को ये नहीं है कि ए और सी हम किसी भी पाथ से गए तो हमारा अमाउंट सेम ही आएगा वर्क डन का, ऐसा नहीं है। वर्क के लिए ये इस बात का फर्क पड़ता है कि हम कौन से पाथ के थ्रू गए हैं। वर्क इज अ पाथ फंक्शन। इंटरनल एनर्जी अभी अभी हमने देखा था, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, यहां तक आ गए हम। अब थोड़ा सा अब हीट के लिए बात करते हैं। देखो ये फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ से फर्स्ट लॉ लिख रहा हूँ। ये है फर्स्ट लॉ, राइट। डेल यू इक्वल टू, कई जगह कैपिटल क्यू है, कई जगह बड़ा क्यू है। ये है फर्स्ट लॉ। इसमें तीन वेरिएबल्स हैं। एक है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने देखा, इट हैपेंस टू बी अ स्टेट फंक्शन। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट्स। वर्क को अभी अभी हमने ये देख लिया कि इट हैपेंस टू बी अ पाथ फंक्शन। उसका पाथ पे चीजें डिपेंड कर रही हैं, राइट। तो अब मैं आता हूँ हीट के लिए, ठीक है। अब मैं चलो ब्लैक। सो लेट अस कंसीडर फॉर ये ऊपर वाला पाथ, ऊपर वाला इज एबीसी, राइट। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस एबीसी इज इक्वल टू क्यू एबीसी प्लस डब्ल्यू एबीसी। ठीक है भाई, ये फर्स्ट लॉ मैंने लिख लिया इसके लिए कि जितना चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुआ है एबीसी प्रोसेस में, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन ड्यूरिंग द प्रोसेस एबीसी प्लस द वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस एबीसी। फिर मेरे पास है एईसी, तो मैं उसके लिए लिखूंगा कि डेल्टा यू ए ई सी इज इक्वल टू क्यू ए ई सी प्लस डब्ल्यू ए ई सी, राइट। ये लिख लूंगा दोनों, क्यू ए सी प्लस डब्ल्यू ए सी। यहां तक क्लियर है शौर्य, अक्षत? Yes, sir. सर आप ऊपर जा सकते हो। हाँ ये ले। बच्चों जहां पे भी क्लियर नहीं हो वहां पे एकदम तुरंत पूछना है, ठीक है। एकदम हाँ नहीं मिलाना। आप दोनों इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विल कीप ऑन शटलिंग बैक एंड फोर्थ। आप हमेशा यहाँ पे आए हो, आप ये सोचो कि मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, खत्म। क्योंकि एल्स द पर्पस इज डिफीटेड। जहां नहीं आया वहां पूछो। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जिसको लगता है कि उसको समझ में आ गया, जब दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए भी हेल्प हो जाती है। उसको लगता है कि अरे यार मेरे को सही से समझ में तो नहीं आया। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। कई बार मुझे अपने टाइम पे लगता था कि अरे मुझे समझ में आ गया, फिर कोई क्वेश्चन पूछता था तो मुझे लगता है अरे मैंने तो ऐसे सोचा ही नहीं। ठीक है। Sir, in the first law, what was ABC and AEC? ये मैं ये बता रहा हूँ कि दिस इज द पाथ विच हैज टेकन, Path मतलब हम apart. डेल्टा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम मेजर कर रहे हैं अलोंग द पाथ एबीसी एंड AEC. एक में हम चेंज इन AEC. इंटरनल एनर्जी मेजर कर रहे हैं अलोंग द पाथ एईसी। एक में हम कंसीडर कर रहे हैं हीट अलोंग द पाथ एबीसी,
एक में कंसिडर कर रहे हैं अलोंग द पाथ AEC, एक में वर्क कंसिडर कर रहे हैं अलोंग द पाथ ABC, एक में वो कर रहे हैं, Yes. Okay, राइट? got it. ये अक्षत, हाँ सर, हो गया। ठीक है, ये है। अभी और आ जाएगा समझ में, अब तो लास्ट लेक्चर में आया नहीं, अपलोड आज मैं कर दूंगा, कल थोड़ा सा स्लो रहा काम तो नहीं हुआ है। अब देखो ये है, ये हमने लिख लिया है, ये फॉर द, ये पहले वाला मैंने लिखा है फॉर द पाथ ABC, जो ऊपर हमने कंसिडर किया, और एक हमने रखा पाथ AEC के लिए, ये लिखा है मैंने। अब मुझे ये पता है कि एक चीज तो ये समझ में आ गई मेरे को यहां से कि यार डेल्टा U ABC is equal to delta U along AEC, right? Since initial and final points are same, है Yes, sir. अक्षत? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे, U जो है। तो U का इनिशियल भी ABC में A है और फाइनल C है, और AEC में भी इनिशियल A है और फाइनल C है। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो इसमें भी इनिशियल ए है, इसमें भी फाइनल सी है, इस केस में भी, इस पाथ में भी इनिशियल ए है, फाइनल सी है। तो ये दोनों चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होंगी, भले ही पाथ अलग अलग, क्योंकि वो तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। इंटरनल एनर्जी अभी अभी हमने देखा, वो तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे, राइट? तो दोनों ही केसेस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो है सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इन दोनों ही पाथवेज जो हमने ABC और AEC कंसिडर किए हैं वो इक्वल है। इसका यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसका ये मतलब हुआ, डेल्टा UABC को क्या लिख लूंगा मैं, QABC प्लस WABC इज इक्वल टू QAEC प्लस WAEC, राइट? ऐसे लिख लूंगा। ये क्लियर है यहां तक अक्षत? अरे Yes, sir. अक्षत देख, डेल्टा UABC की जगह मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है? हाँ सर, वो म्यूट नहीं करता। ठीक है, ओके। तो ये है, और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है। अब सिंस अभी अभी हमने क्या प्रूफ करा है कि WABC इज नॉट इक्वल टू WAEC, ठीक है? ABC, क्योंकि वो तो वर्क अभी अभी हमने देखा, ABC में अलग है, AEC में अलग है, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है? इन स्पाइट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दे आर पाथ फंक्शन, राइट? सो दे डिपेंड ऑन द पाथ। तो इसका ये मतलब हुआ कि ABC एक अलग पाथ है, AEC एक अलग पाथ है, तो और वर्क पाथ फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि वर्क इन द पाथ ABC इज डिफरेंट फ्रॉम वर्क इन द पाथ AEC। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ से ये हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस ऊपर वाले से कि QABC इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू QAC, राइट? क्लियर है? गणित है, ठीक है? मतलब ये हम ये बोल रहे हैं 2 + 7 इज इक्वल टू 6 + 3। तो अगर 7 इज नॉट इक्वल टू 3 है तो 2 भी ऑल्सो नॉट इक्वल टू 6 है, यही बोल रहे हैं हम, है ना? Yes, sir. Clear. ठीक है अक्षत? हाँ हाँ सर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है बच्चे, तो ये है। तो अब हमने क्या किया है इस पूरे एक्सरसाइज में, हमने ये प्रूव कर दिया, वी स्टार्टेड फ्रॉम इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में हमने ये देखा कि इंटरनल एनर्जी हैपेंस टू बी पॉइंट फंक्शन, भी बोलते हैं उसे कई बार, ठीक है? पॉइंट फंक्शन, इट हैपेंस टू बी अ स्टेट फंक्शन, मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड कर रहा है। और जो हीट है वो क्या है,
पहले तो वर्क पे आते हैं। वर्क का फिर हमने देखा कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में हम सेम ही पॉइंट पे जा रहे हैं, बट हमने देखा कि वर्क अलग अलग है, तो हमने ये देख लिया कि वर्क पाथ फंक्शन है। और फाइनली हमने ये देख लिया कि कॉन्सिक्वेंटली हीट जो है वो भी पाथ फंक्शन है। अब देखो बड़े मजे की बात यह है कि हीट भी पाथ फंक्शन है और वर्क भी पाथ फंक्शन है, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है Q प्लस डब्ल्यू को ऐड करके आया है, दैट हैपेंस टू बी अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, डेल्टा यू क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, ओके। तो ये है इसको, ठीक है, तो ये पाथ इन स्टेट फंक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो जैसे हमने ये डिस्कस कर लिया, तो ये वाले आप सेक्शन इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे इक्विलिब्रियम चेंज पे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क और वर्क को कंपेयर करेंगे, वर्क डन थोड़ा देखेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल या डिफरेंट प्रोसेसेस में, राइट। पहले तो देखो हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए सबसे पहले देखो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वी डिफाइन समथिंग विच इज कॉल्ड क्वाजी स्टैटिक स्टैटिक प्रोसेस। ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, क्वाजी मतलब ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इट मीन्स दैट इट इज ऑलमोस्ट अ स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, इट इज ऑलमोस्ट अ स्टैटिक प्रोसेस। अब मैं तुम्हें इसमें भी थोड़ा सा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस के लिए इसमें थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ। यार एक इसमें आई थिंक बना पाऊंगा मैं इसको, देखता हूँ बना पाता हूँ तो। मैं ये देखना चाहता हूँ, अगर मैं इसे, ओह ये पूरे को एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है। एनीवेज, कुछ नहीं कर सकते अब। छोड़ दो, फिर इसको हटा दो। चलो भाई, एक और ट्राई करता हूँ कि अगर मैं, अरे ये ऐसे करके, अरे थोड़ा सा, खैर अब छोड़ दूंगा मैं यार, इतना नहीं कर सकता। छोड़ सीधा ऐसे बनाना चाहिए। ठीक है भाई, ये है मेरे पास, इसको छोड़ो, इसको ऐसे करके रखा हुआ है। ये भी अच्छा ही नहीं बना है, मतलब इसमें कोई यूज ही नहीं आया हमारा। एनीवेज, मतलब मुझे यहाँ से, ग्रेट, माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स मैंने देखा है कभी भी मेरे को हेल्प नहीं करते हैं।
ओके, ये देखो, ये है मेरे पास एक सिलेंडर, ये रहा, ऐसे कर, ठीक है, ऐसे करके है, ये रहा, ये। और मैंने इसे देखो, मैंने इसे कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक गैस है, ये रही, हाई प्रेशर पे है ये गैस, गैस एट हाई प्रेशर। दिस इज अ मूवेबल पिस्टन, ठीक है, ये मूवेबल पिस्टन है हमारे पास। अब यार जब मैंने, गैस एट हाई प्रेशर है ये, और पिस्टन मूवेबल है, तो ऑब्वियसली इस पिस्टन की जो टेंडेंसी होगी वो ऐसे करके ऊपर खुलने की होगी, राइट। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये इस पिस्टन की टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, राइट, ये ऊपर जाएगा, खुलेगा। अब मैंने क्या किया, और मान लिया इसको मुझे इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए, सपोज टू कीप दिस थिंग इन इक्विलिब्रियम वी नीड 10 kg मास। ध्यान से देखना, we need 10 kg mass to keep it in equilibrium, to keep piston from moving. मैंने ये कैलकुलेट किया, मैंने देखा यार ये तो 10 kg अगर हम मास ऊपर रख देंगे तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये सिचुएशन यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। 10 kg पे टू फ्रॉम मूविंग, और रादर एट इक्विलिब्रियम, ना इधर अप नॉट डाउन, ठीक है। ये 10 kg पे ये बैलेंस्ड है। अब देखो उस 10 kg के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा यार 10 kg ऐसा करो, 10 kg का मास लिया हमने, ठीक है। और मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ इससे, ये रहा एक ब्लॉक है। अब तो ब्लॉक तो चलो हेल्प कर देगा ये मेरे ब्लॉक ड्रॉ करने में। ये रहा, ये ब्लॉक रख दिया हमने, ठीक है। कितना है ये ब्लॉक, 10 kg का, ये रख दिया, इक्विलिब्रियम में आ गया। ये सिचुएशन है, ठीक है। ये देखना, अब फिर से मैं इसी डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सिचुएशन दिमाग में रख लो, ठीक है। ये क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एक मूवेबल पिस्टन है, और हाँ, कोई यूज नहीं आएगा। फिर से वही है, सेम सिचुएशन है, ये रहा मेरा मूवेबल पिस्टन, ठीक है। और ये रही मेरी गैस हाई प्रेशर पे, गैस एट हाई प्रेशर। और एज यूजुअल हमने ये बात करी है कि इक्विलिब्रियम एट 10 kg है। मैंने कहा यार 10 kg लेके आओ, तो आप जैसे 10 kg लेके आने लगे तो मैंने कहा रुक जाओ, अभी 10 kg का एक ब्लॉक नहीं चाहिए। अब हमने क्या करा, थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़े लेके आए हैं, थर्मोकोल के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, ऐसे करके, एंड दीज आर लाइक मिलियंस, एकदम इतना छोटा है कि क्या ही बोला जाए, उसका कोई मास ही नहीं है, मतलब सबका नेग्लिजिबल मास है, राइट। ये थर्मोकोल के टुकड़े हैं ऐसे। आई होप यू गेट द पॉइंट, ठीक है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे टुकड़े हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक का नेग्लिजिबल मास है, एक का मास है, मान लिया हमारे पास है 0.0000001 kg, ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो आप देख सकते हो 1, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो 1 लाख के करीब मेरे को ये 1 लाख टुकड़े चाहिए होंगे यहाँ पे, ऐसे करके। यहाँ तक ये आइडिया क्लियर है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एक केस में हमने एक सिंगल ब्लॉक रख दिया है जिसका मास 10 kg, अच्छा 1 kg को किया है मैंने, 10 लाख हमें ऐसे टुकड़े चाहिए। और एक केस में हम क्या कर रहे हैं,
बहुत ही छोटे 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 मासेस को लेके आ रहे हैं जिनका इंडिविजुअल मास बहुत ही कम है, और अब हमने उनको ऐड करके यहाँ पे रख दिया और उनका मास कितना बना दिया, 10 kg बना दिया, ठीक है। और ये ऑब्वियसली हमारे पास ये कितने 10 लाख टुकड़े हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही ब्लॉक रख दिया हमने 10 किलो का, और यहाँ पे क्या कर दिया है, हमारे पास 10 लाख थर्मोकॉल के पीसेज हैं। शौर्य, अक्षत, ये क्लियर है सिस्टम? अक्षत, Yes, sir. आवाज नहीं आ रही, अक्षत चेक करो अपना म्यूट, डिस्कनेक्ट हो गया या है ही नहीं वहां पे। एनीवेज, ठीक है, ये है हमारे पास दो सिस्टम्स। अब आप ये देखो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या किया, यहां से ये एक छोटा सा थर्मोकोल का टुकड़ा निकाला, ठीक है। तो ये बहुत, ये ऊपर मूव करेगा ऑब्वियसली पिस्टन, राइट शौर्य? Yeah. ठीक है, बट इट विल बी नेग्लिजिबल, राइट, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, राइट? ये क्लियर है? Yes, sir. मैंने वापस उस टुकड़े को यहाँ पे रख दिया, इट विल मूव बैक टू दैट सेम पोजीशन, राइट? Hmm. ठीक है, और मैं ऐसे धीरे 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 करके एक एक टुकड़ा निकालते जा रहा हूँ इसको, धीरे धीरे ये पिस्टन ऊपर आता जा रहा है बहुत। सो दिस इज अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, दिस इज एन ऑलमोस्ट स्टैटिक प्रोसेस। और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है, दैट इट इज अ प्रोसेस वेयर वी कैन रिवर्स इट by making an infinitesimal small change, ठीक है। ये है डेफिनेशन क्वाजी स्टैटिक की। क्वाजी स्टैटिक process can be reversed by making an infinitesimal small change। अक्षत, आ गया तू वापस? सर वो 2 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हो गया था, हैंग ओके हो गया था। ओके, ठीक है, ये है। तो देखो फिर से, तो एक केस में हमारे पास 10 लाख थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनका मास टोटल मिला के 10 kg हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से एक छोटा थर्मोकोल का टुकड़ा निकालूंगा तो ऑब्वियसली ये मूव तो करेगा पिस्टन पर, लेकिन बहुत ही छोटे अमाउंट से करेगा जो हमें दिखेगा ही नहीं, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल से मूव करेगा। और अगर मैं उस थर्मोकोल के टुकड़े को वापस डाल दूंगा तो वो फिर से वही उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, राइट? यस, नो? दोनों को क्लियर है भाई? शौर्य, अक्षत? हाँ सर. हाँ सर। ठीक है, ओके, कनेक्टेड ही हो ना? ठीक है, तो ये है। तो हम जो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन देते हैं वो क्या है, कि इट इज अ प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय मेकिंग एन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज। मतलब जैसे ये प्रोसेस ऊपर जा रहा है, मैंने छोटा सा थर्मोकोल का टुकड़ा डाला एंड आई हैव मैनेज टू रिवर्स दिस प्रोसेस। सो दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, सो दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान रखना। रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय मेकिंग एन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज। अब यहाँ पे आ जाता है, ये 10 किलो का ये रखा हुआ बट्टा, मैंने कहा अक्षर ये उठा दो जरा, तुमने ऐसे उसे उठाया तो ऑब्वियसली फटाक से ऊपर जाएगा पिस्टन, राइट, हाई प्रेशर पे। अब मैंने शौर्य से कहा, मैंने कहा शौर्य ऐसा करो, एक थर्मोकोल का छोटा सा टुकड़ा डालो। तो थर्मोकोल का छोटा सा टुकड़ा डाल के प्रोसेस रिवर्स नहीं हो पाएगा। We cannot reverse this process by making an infinitesimal small change. That is by keeping a very, very infinitesimal small mass. So इस केस में जब मैं उठाऊंगा तो क्या होगा? This process will be an example of irreversible process. Clear है दोनों को? This is an irreversible process when we pick that up. बच्चों क्लियर हुआ? ये बहुत जरूरी है, ये irreversible है,
और यहाँ पे दिस प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? नो नो नो। Yes, sir. ठीक है, ये है सेम सिचुएशन है, दोनों केसेस में हमने 10 kg मास ही रखा हुआ है, लेकिन एक केस में हम क्या कर रहे हैं, वो 10 kg मास इज स्प्रेड आउट इनटू मिलियंस और बिलियंस, एज स्मॉल एज यू वांट टू मेक पीसेस। और जब हम वहां से उठा रहे हैं तो जो चेंजेस अकर कर रहे हैं वो बहुत ही स्मॉल। एंड अगेन रिवर्सिबल प्रोसेसेस जो है ना, दे आर वेरी, देख ही रहे हो, दे विल बी वेरी स्लो प्रोसेसेस, और एक आइडियल जो प्रोसेस होएगा रिवर्सल, दैट विल टेक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? dx will be nearly going to zero। यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे आ गए। So now we are going to compare the work, ठीक है, for reversible and irreversible process। ये है भाई एक, ठीक है। तो पहले तो ये देख लो कि ये क्या है, ठीक है। मान लेते हैं हम ऐसे करके इसको थोड़ा ए बी सी यहाँ से कर देते हैं। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। बी सी और ए डी में, बी और सी से जब जा, बी और सी और ऐसे ए और डी, डी से ए, डी ए और बी सी, इनमें कोई भी वर्क डन नहीं होएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रह रही है। तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। हमने वर्क को कैसे डिफाइन किया हुआ, लेट मी अगेन पुट इट हियर। वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव पी एक्सटर्नल डीवी फ्रॉम सम इनिशियल वॉल्यूम टू सम फाइनल वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है डीवी जीरो है, तो ये इंटीग्रल जीरो है। तो यानी यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि फॉर द डब्ल्यू डी ए is equal to 0 and WBC is also equal to 0, since BV is equal to 0। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अक्षत, हाँ सर। ठीक है शौर्य? Yes, sir. अब देखो, अगर कांस्टेंट है प्रेशर, फिर से यहीं पे चलो करता हूँ थोड़ा, या ये जो पेज था उसमें थोड़ा सा फिर से आ जाता है इसमें, चलो। एनीवेज मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। सिंस एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो W हो जाएगा यहाँ पे मेरा माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये वाले फॉर्मूले से चलेंगे। तो देखो बच्चों, मेन चीज ये है कि ए बी में अगर मैं देखूंगा, ए बी पाथ में, तो ठीक है, तो मेरा वर्क कितना हो जाएगा, माइनस P2, एक्सटर्नल प्रेशर P2 है क्योंकि यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय V2 माइनस V1। सिंस V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है, इट इम्प्लाइज WAB इज लेस देन जीरो, राइट? ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है वर्क डन ड्यूरिंग CD पाथ। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है मेरा, इसको मैं लिख लूंगा P1, और इसको भी मैं रिवर्स कर रहा हूँ, राइट? V2 माइनस V1, राइट? तो इसमें V2 बड़ा है, सेम लॉजिक है, सिंस V2 इज ग्रेटर देन V1, इट इम्प्लाइज WCD इज ग्रेटर देन जीरो। ये क्लियर हुआ? हाँ भाई, बताना मेरे को है। हाँ सर ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा। और V2 माइनस V1 देखो दोनों में ही सेम है, लेकिन P1 जो है वो बड़ा है P2 से, तो यानी C और D में जो पॉजिटिव वर्क हुआ है वो ज्यादा हुआ है ना, क्योंकि P1 बड़ा है, राइट?
मैथ ही देखो अब तो। V2 माइनस V1 दोनों में सेम है। V2 माइनस V1 को 10 ही मान लो, P1 को 100 मान लो, P2 को 50 मान लो। तो पॉजिटिव वर्क COD में ज्यादा होगा बच्चों। यस नो? बताओ बताओ मेरे को। भाई P1 इंटू V2 माइनस V1 है एक क्वांटिटी, और एक है क्वांटिटी P2 इंटू V2 माइनस V1। साइन को भूल जाओ। P2 छोटा है ना? P1 बड़ा है। शौर्य, अक्षत, Yes, sir. अक्षत, हाँ सर। क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। तो ये, तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव वर्क है ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू। और आप चाहो तो इन दोनों को ऐड भी करके देख सकते हो। तो WAB प्लस WCD इज इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड कर दूंगा, मैं AB को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -P2 V2 माइनस V1 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1 इंटू V2 माइनस V1, और यहाँ पे V2 माइनस V1 कॉमन आ गया। और ये कितना हो गया, P1 माइनस P2। तो ये बहुत ही क्वांटिटी, सारे क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, तो ये है ना। कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि एंटी क्लॉकवाइज वर्क पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो, बट यही है, ठीक है, एसेंस ही है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लियर हुआ, वर्क डन, ठीक है। तो ये आ गया हाँ इरिवर्सिबल, ठीक है, ये। और आप ऐसे देख सकते हो कि सिर्फ सी और डी को देखोगे तो सी और डी के लिए जो वर्क डन होगा तो एक्चुअली में कितना हो जाएगा सी और डी के लिए वर्क डन इन द पाथ, ये पूरा एरिया अंडर दिस कर्व, यस और नो, है ना। सी और डी के, सी टू डी जा रहा है तो पूरा एरिया अंडर द कर्व लेंगे, राइट? यस नो? Yes, sir. सिर्फ सी टू डी जा रहे होते अक्षत तो यही होता, हाँ सर। ठीक है। एरिया अंडर द, बच्चे पार्टिसिपेट करना है, यस सर बोलना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसलिए मैं बार बार ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप तो मैं आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल चीजें होती है, वहां पे मैं नहीं पूछता हूँ ना, मुझे इंटरेस्ट है। तो ये पूरा का पूरा एरिया होता, और यहाँ पे सी टू डी में हमने देखा कि ये पूरा पॉजिटिव वर्क होता, अभी अभी देखा। अगर ए टू बी जा रहे होते तो सिर्फ वर्क डन इतना ही होता, यही शेडेड रीजन होता, रेड वाला ही, ठीक है, सिर्फ रेड वाला ही वर्क डन होता। लेकिन ये नेगेटिव वर्क है, एक्सपेंशन वर्क हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि कुछ भी चीज को एक्सपैंड करने में आपको वर्क लगेगा, ठीक है। वर्क विल बी नेगेटिव, जैसे गुब्बारा भी फुला रहे हो आप, सिस्टम हो तो आप थक जाओगे, राइट, इंटरनल एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव है, कंप्रेशन वर्क हमेशा पॉजिटिव है। तो ये ए से बी के लिए रेड वाला है। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट जो नेट वर्क डन है दैट इज ओनली द येलो शेडेड रीजन, ठीक है, नेट जो है। एंड दैट आल्सो यू कैन सी इज, है ना, P1 माइनस P2 क्या है, इट इज सिंपली द, अब इसको क्या बोलेंगे, लेंथ बोलते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं, लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल, है ना। P1 माइनस P2 क्या हो गया, AD का लेंथ हो गया, और V2 माइनस V1 क्या हो गया, AB का लेंथ हो गया। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं दैट इज नथिंग बट द एरिया ऑफ दिस येलो रेक्टेंगल, यस, राइट। हाँ सर। शौर्य, Yes. क्लियर है, पक्का? शौर्य, क्लियर है ना? Hmm. ठीक है बच्चे, ऐसे नहीं बोल देना, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल दोगे, ठीक है। आपको जब क्लियर होगा तो, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको थोड़ा टाइम भी चाहिए तो विल होल्ड इट फॉर 1-2 मिनट, आप रुक सकते हो, कोई वो नहीं है, हम भाग नहीं रहे कहीं, ठीक है। तो ये फंडा है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी, अब यार थोड़ा सा, अब हम देखते हैं, अब हमने यहाँ तक ये निकाल दिया। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि डेल्टा यू इस प्रोसेस में क्या होगा। सो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है।
मान लिया वी स्टार्टेड फ्रॉम ए, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट करा है ए पॉइंट से, ठीक है, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए आ गए, ठीक है। जब भी साइकिल दिख रही है, क्लोज्ड कर्व दिख रहा है, सो इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों कितना होगा? साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? डेल्टा यू विल बी जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों क्या है? इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिंपली विल बी इक्वल टू यू ए माइनस यू ए, राइट? यस, नो, श्योर? या Yes, sir. क्लियर है? श्योर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो डेल्टा यू जीरो हो गया यहाँ पे। अब फाइनल चीज ये है कि डेल्टा यू कितना हो जाएगा? क्यू टोटल प्लस डब्ल्यू टोटल, और अभी अभी हमने देखा कि डब्ल्यू टोटल पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे क्यू टोटल इज लेस देन जीरो, ठीक है। ये आ जाएंगे आपको, देखो इस प्रोसेस को दे देंगे और उसके बाद फिर बहुत सारे ऑप्शन बना देंगे। ऑप्शन ए डब्ल्यू टोटल इज लेस देन जीरो, ऑप्शन बी डब्ल्यू टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन सी क्यू टोटल इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन डी क्यू टोटल इज ग्रेटर देन जीरो, राइट? ऐसे करके ऑप्शंस बना देंगे, राइट? इसी के लिए ऐसे क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, राइट? इरिवर्सिबल, ठीक है। और यहाँ पे मोर एंड मोर वी आर कंसिडरिंग दिस हैपेंस टू बी, यहाँ पे जो हम ले रहे हैं दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके, दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, ये है। अब हम बात कर रहे हैं वर्क इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है। ये जो अभी हमने बात करी है वो हमने बात करी है वर्क इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, एक हमने कंसिडर किया। फिर से आ जाते हैं, हमारे पास एक गैस है, वो कन्फाइंड है, राइट? सो कंसिडर अ गैस एज अ सिस्टम, ठीक है। चैम्बर विद मूवेबल पिस्टन, कंसिडर एन आइडियल गैस। तो इसके लिए क्या इक्वेशन ऑफ द स्टेट है गैस के लिए? पीवी इक्वल टू एनआरटी, पहली चीज तो ये है। इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो क्या होगा? टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब देखो यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, पी गैस वी इक्वल टू एनआरटी, जस्ट टू गिव एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। अब देखो फिर से हम यहाँ पे जा रहे हैं रिवर्सिबल और आइसो इसमें। अब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो रहा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो एक तो एक्सटर्नल प्रेशर है और एक गैस का प्रेशर है, दे आर ऑलमोस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, that will differ from the gas pressure by a very small amount of प्लस माइनस डीपी। भाई कभी अगर कंप्रेशन होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर एक्सपेंशन होगा तो गैस प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए मैंने प्लस माइनस डीपी लगा दिया दोनों ही फैक्टर्स को इंक्लूड करने के लिए। ये क्लियर हुआ?
Yes, sir. थोड़ा मैं साफ डीपी लिखता हूँ। अच्छा बच्चे क्लियर है? हाँ सर क्लियर। ठीक है, क्योंकि है ना बहुत ही एकदम छोटा छोटा मास ले रखा है, तो अगर मैं छोटा सा डाल रहा हूँ तो बहुत ही छोटे फर्क है इन दोनों में। तो एक्सटर्नल प्रेशर और गैस प्रेशर में देयर इज अ इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिफरेंस, राइट? अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये प्रोसेस इज आइसोथर्मल, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। Also, since process is reversible, प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रेशर एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस प्लस माइनस डीपी, राइट? यस नो? अभी अभी यही बोला मैंने, ठीक है, राइट? अब देखो यहां से वर्क डन की हमारी क्या डेफिनेशन है? ब्लैक से करते। वर्क डन की हमारी क्या डेफिनेशन थी? वर्क डन की बच्चों ये हमेशा ध्यान रखो, यही है बेसिक डेफिनेशन, पी एक्सटर्नल डीवी फ्रॉम सम इनिशियल वॉल्यूम टू सम फाइनल वॉल्यूम। तो मैं यहां पे देखो अब क्या कर रहा हूं, माइनस पी एक्सटर्नल की जगह मैंने पी गैस रख दिया। क्यों? क्योंकि अब की बार प्रोसेस क्या है? इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और उन दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है, राइट? सो पी एक्सटर्नल एंड पी गैस आर नियरली सेम। क्लियर हो रही है बात? जब यस बोलोगे तभी आगे चलेंगे। Sir, they're nearly same or they are same? नो नो, नियरली सेम, दे आर नॉट सेम। है ना? नहीं तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन कैसे होएगी, राइट? Yeah. Okay. ठीक है, अक्षर बच्चे। हाँ सर एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, टेक एनी सेकंड। दे आर डिफरिंग बाय एन डीपी अमाउंट, राइट? बट डीपी इज नियरली गोइंग टू जीरो यार, है ना? तो पी एक्सटर्नल की जगह अपन ने पी गैस रख दिया है। हाँ ये हाँ करना सर है। ठीक। हाँ सर ठीक है। ठीक है, चलें आगे। हाँ सर। ठीक है, तो यही मेन क्रक्स है। दिस इज द पंच। कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, पी एक्सटर्नल को पी गैस रख देते हैं, यही है पंच। अब यहां से उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सिंस ओ सिंस पी गैस इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी, वही आइडियल गैस लॉ से। ठीक है, यहां से देखो पी गैस इज, ठीक है, पी गैस वी इक्वल टू एनआरटी, सो पी गैस इज नथिंग बट एनआरटी बाई वी। ये भी क्लियर है दोनों को? शौर्य, अक्षत, क्लियर है? Yes, sir. अक्षत बच्चे, हाँ हाँ सर। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। पहले हमने पी एक्सटर्नल की जगह पी गैस रखा है, फिर दूसरा पंच ये है कि पी गैस की जगह एनआरटी बाई वी रख लिया आइडियल गैस इक्वेशन से। तो यानी यहां से ये आ गया, सिंस टी इज कांस्टेंट, सिंस एन आर टी आर कांस्टेंट, है ना? टी क्यों कांस्टेंट है? टी इक्वल टू कांस्टेंट सिंस आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है, सिंस इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। टी इक्वल टू कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, ये सब इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे, माइनस एन आर टी, तो ये बच जाएगा डीवी अपॉन वी, वी आई, वी फाइनल, ठीक है। सो दिस बिकम्स, वर्क विल बिकम इक्वल टू, इन अ रिवर्सिबल
आइसोथर्मल, मैं ये सब्सक्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग ऑफ वी फाइनल बाय वी इनिशियल। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल। क्लियर है? Sir, can you scroll down a bit? हम्म, आ रहा हूँ, एक सेकंड ऑप्शन। हाँ सर। ठीक है भाई। Yes sir. अक्षत बच्चे, हाँ सर ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास ये है एक्सप्रेशन वर्क डन का रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, माइनस एनआरटी नेचुरल लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अब फिर से थोड़ा सा ये बार बार ही हम देखेंगे हमारे फिजिक्स में, अगर ये नेचुरल लॉग है, अगर इसे लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी, और ये हो गया अब लॉग टू द बेस 10। क्लियर है ये? ठीक है, ये नेचुरल लॉग है लॉग टू द बेस ई। ठीक है, जो हमें लॉग टेबल मिलते हैं वो बेस 10 में होते हैं, तो 2.303 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एज अ कन्वर्जन। ठीक है, शौर्य, अक्षत, Sir, can you show the value दिख नहीं रहा इसका? क्या क्या, सॉरी? 2.303 है ना? Can you scroll down a bit because दिख रहा है अब? हाँ हाँ अब दिख रहा ठीक है, वर्क रिवर्सिबल आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस 2.303 एनआरटी लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल। ठीक है, ये है वर्क डन। अब देखो, अब हम इस केस में बात कर रहे हैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस की, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और रिवर्सिबल, अब ये साइकिल कैसे है, एक बार ही एक्सपैंड किया है और एक बार ही कंप्रेस कर दिया। समझ रहे हो? ठीक है, एक्सपेंशन में ये ऐसे करके लेके गए, ठीक है, इसको थोड़ा ब्लैक की बजाय किसी और से, एक्सपेंशन में ऐसे लेके गए, वॉल्यूम इंक्रीज करा, प्रेशर वॉल्यूम का एक ग्राफ है, एक्सपेंशन ऐसे किया और फिर सेम फिर से कंप्रेस करके फिर से वहीं पे ले गए। क्लियर हो रही है बात हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, पहले एक्सपेंशन किया है फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर टू 25 लीटर,
ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर से 25 लीटर में हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर दिया इसका, सेम टेम्परेचर पे रख के। फिर हमने क्या करा, 25 लीटर से 5 लीटर हमने उसे कंप्रेस कर दिया वापस, ठीक है, फिर से वहीं पहुंचा दिया। ये प्रोसेस अकर कर रहा है, ये प्रोसेस दिखा रहा है ये, ठीक है। इट इज अ, तो पहली चीज तो ये है कि एक्सपेंशन में वर्क कितना होगा, एक्सपेंशन में वर्क होगा माइनस एनआरटी नेचुरल लॉग V2 माइनस V1, V2 फाइनल वॉल्यूम है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है। कंप्रेशन में कितना वर्क होगा, ठीक है, तो ठीक है, इनिशियल V1 से V2 गया है, ठीक है, यहां से ले लेते हैं V1 टू V2, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, W एक्सपेंशन माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग V2 बाई V1। अब एक बारी फिर क्या हुआ, ये V2 से V1 आया कंप्रेशन में, कंप्रेशन, तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया, माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग, अब यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या है, V1 है और इनिशियल V2 थी। ये क्लियर है दोनों को, Yes, sir. हाँ सर। अक्षर बच्चे, हाँ सर। ठीक है, कंप्रेशन है माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग V1 बाय V2, ठीक है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कंप्रेशन में क्या है, V1 है, ठीक है, V फाइनल बाय V इनिशियल होता है फॉर्मूले में, देखो फिर से, ये है V फाइनल बाय V इनिशियल। तो जब ये एक्सपेंशन कर रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम क्या है, V2 है, इनिशियल V1 है, जब कंप्रेशन कर रहे हैं तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है, V2 है, V1। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे हमने वही प्रॉपर्टी यूज कर लिया कि V2 बाई V1 कर देंगे तो यहाँ पे है ना, ln A बाई B इक्वल टू माइनस ln B बाई A यूज करा है हमने, ये प्रॉपर्टी पता Yeah. है ना, ln A अपॉन B इज इक्वल टू माइनस ln B बाई A, राइट, ये होता है ना, ये पता है कि नहीं पता है शौर्य अक्षत, हाँ, yes. ठीक है। सर तो अब जब मैंने वर्क ऐड किया तो ऑब्वियसली मेरे पास वर्क डन क्या आ गया, जीरो आ गया, अरे भाई वाह। साथ में इसके लिए क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डेल्टा यू कितना होगा, डेल्टा यू विल बी जीरो, राइट, Yes, sir. है ना भाई, डेल्टा यू विल बी जीरो, क्योंकि हम जहां से चले वहीं पे पहुंच गए, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो डेल्टा यू इज ऑल्सो जीरो हियर, राइट, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, एंड डेल्टा यू इज नथिंग बट क्यू प्लस डब्ल्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने यहाँ पे देखा कि डब्ल्यू भी जीरो है, डेल्टा यू भी जीरो है, इट इम्प्लाइज क्यू इज ऑल्सो जीरो, राइट, Yes, sir. ठीक है, तो ये है, तो दिस इज अ गेम, ठीक है, ये है। ये काफी, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, थोड़ा सा इन्वॉल्व एग्जांपल है वो, पर पहले तो आई वांट यू टू बी कंफर्टेबल विद दिस, तो जस्ट टेक अ वाइल 2-3 मिनट्स टू गो थ्रू दिस।
Then we'll move to example problem. अब क्लियर हो रहा है भाई? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, वर्क डन है? शौर्य, अक्षत, Yes. ठीक है। हाँ सर। ये है कि ठीक है, साइक्लिक, रिवर्सिबल, आइसोथर्मल, ठीक है, ये हमेशा देखो, ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होगा प्रॉब्लम्स में। जहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस दिया होगा, आपको वर्क डन, हीट और ये निकालना होगा, तो आप सबसे पहले डेल्टा यू को जीरो रख लेना, ठीक है। आप हमेशा ये देखा करो कि कौन से वेरिएबल्स को मैं एकदम से जीरो कर सकता हूँ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, हीट में से कौन से वेरिएबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एडियाबैटिक प्रोसेस भी स्टडी करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि हीट जीरो होता है बाय डेफिनेशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में एडियाबैटिक वॉल भी डिस्कस किया, तो एडियाबैटिक में देयर इज नो हीट ट्रांसफर, राइट। तो ये है हमारे पास सिचुएशन। अब भाई सबसे पहले ये देखेंगे कि एक रिवर्सिबल, पहले तो वर्क डन निकालना है इन तीन केसेस में, ठीक है। ये एकदम जबरदस्त प्रॉब्लम है भाई। सबसे पहले है कि इट अंडरगोज, 2 मोल है आइडियल गैस के, पहला है रिवर्सिबल एक्सपेंशन, है रिवर्सिबल है, कीवर्ड यहाँ पे रिवर्सिबल। पी इनिशियल है 25 बार और वी इनिशियल है 4.50 लीटर। एक बारी में यहाँ पे हमने वर्क डन कैलकुलेट कर रहा है, इस पे आ रहे हैं। अब देखो, अब यहां से देखो, पी वी इक्वल टू एन आर टी, राइट। सिंस टी इज कांस्टेंट, टी तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है पी वी इक्वल टू कांस्टेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका ये मतलब हुआ कि पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, ठीक है। ये इनिशियल की टर्म्स में रखता हूँ यार मैं। पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। तो यानी यहां से मैं ये कर सकता हूँ कि पी इनिशियल बाय पी फाइनल उल्टा हो जाएगा, मतलब वी फाइनल बाय वी इनिशियल। तो यानी इसी को मैं हम प्रेशर की टर्म्स में मैं ऐसे लिख सकता हूँ वर्क को, ठीक है, कि W रिवर्सिबल आइसोथर्मल इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एन आर टी नेचुरल लॉग वी फाइनल बाय वी इनिशियल था, तो उसकी जगह हम लिख देंगे पी इनिशियल बाय पी फाइनल। ये क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो, बताओ, जब हो जाए फिर आगे चले। Yes, sir, clear. ठीक है, अक्षर बच्चे, हाँ सर। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं फिर से। सो फर्स्ट में रिवर्सिबल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो सीधे सीधे पार्ट ए के लिए हम ऐसे कर देंगे कि फॉर पार्ट ए, या पार्ट वन बोलना था, वर्क इक्वल टू माइनस एन आर टी नेचुरल ऑफ पी इनिशियल बाय पी फाइनल। एन दे रखा है 2 है, आर कितना यूज करेंगे यहाँ पे, कोई बताएगा मेरे को? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तभी आएगा उसमें, है ना। यूनिट सेट कर लो, 2 मोल है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है। टेम्परेचर कितना है? नाइस। देखो यहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्टली गिवन नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से टेम्परेचर निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? पीवी बाय एनआर से, राइट।
यस, हाँ यस सर। since pi vi will be equal to nRT, so T is nothing but pi vi upon nR। तो यहाँ से हम टेम्परेचर निकाल लेंगे। ठीक, एक तो ये है। ठीक है, देखो यूनिट्स का ध्यान रखना जब ये कर रहे हो, आर को कौन सी यूनिट पुट करनी है। ठीक है, मेन चीज है यूनिट्स का गेम है। ठीक सर है। हाँ सर प्रेशर बार में ही होगा हाँ, जी सर। नहीं प्रेशर आप चेंज कर लो ना यार। हाँ 1 bar इज 10⁵ पास्कल, राइट। या। वॉल्यूम को तो फिर से मीटर क्यूब में चेंज कर लो, राइट। हम्म। है ना, 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब, राइट। yes, ऐसे चेंज कर सकते हो। तो फिर आर को आप अप्रोप्रिएट यूनिट में लिख लोगे 8.314 में, तो टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन हम्म। में। ठीक है, देख अक्षर लास्ट लेक्चर में ना ये नोट्स भी देख लेना, ये जो थर्मो 1 है देख, इसमें ना हमने यहाँ पे ये अलग अलग ये कर रहे हैं कि आर के अलग यूनिट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स हैं आर के, और प्रेशर ये देख आर के ये यूनिट्स हैं। और अगर आप बार और उसमें यूज कर रहे हो तो देखो, बार और लीटर में, राइट, यहाँ पे बार और लीटर ही दे रखा था। नहीं, हाँ बार और लीटर ही दे रखा था। तो डायरेक्टली आप यहाँ से ये भी यूज कर सकते हो आर, समझ रहे हो। तो आर की हमने बोला ये जो दो टिक्ड यूनिट है वो आपको ध्यान होने चाहिए, मेन चीज ये है। और यार इससे पहले ना एक प्रेशर, ये देखिए प्रेशर का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स हैं भाई, मैं तो अपने टाइम में बहुत कंफ्यूज रहता था। पीएसआई, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये हमें नहीं चाहिए। बट बाकी ये सारे यूज होते हैं, पास्कल, एटीएम, बार एंड टॉर एंड मिलीमीटर ऑफ एच जी आर सेम। तो देख रहे हो कितने सारे यूनिट्स हो गए, मतलब तुम्हें 5 यूनिट तो प्रेशर के ही याद करने पड़ते हैं, मतलब थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, ये करोगे, टेम्परेचर निकाल लोगे। ये क्लियर हुआ भाई अक्षर बच्चे? सर ठीक है, थोड़ा कमी आवाज आ रही है, देखो क्या समझ नहीं आया बता। नहीं सर, वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का ही था, वो नहीं मालूम था इसलिए। अच्छा अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने यही डिस्कस करा था थोड़ा सा, गैस। ठीक है, आइडियल गैस फ्लो है पीवी इक्वल टू एनआरटी, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, आज मैं लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, फिर देख लेना, उसके बाद नहीं होगा तो फिर कर लेंगे डाउट का, टेंशन नहीं। तो ये है, यहाँ से चल रहा है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है भाई, यहाँ तक ये हमने, यहाँ तक ये वर्क डन को फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट पार्ट था उसके को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में देखो क्या हो रहा है। A single step irreversible expansion against a constant external pressure of 4.0 bar। वर्क डन वही होता है हमारा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो फिक्स्ड है, और डेल्टा वी हमें दे रखा है 4.50 लीटर है। ठीक है, और 4.50 लीटर है तो हम फाइनल वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, क्योंकि पी आई वी आई इक्वल टू पी एफ वी एफ। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, पी आई वी आई इक्वल टू पी एफ वी एफ हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ही। ठीक है, जैसे अभी अभी मैंने ये बताया, राइट, इसमें। ठीक है, पी आई वी आई इक्वल टू पी एफ वी एफ हो जाएगा, तो आप फाइनल वॉल्यूम यहाँ से निकाल सकते हो, अगर आपको इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दे रखा है, जो कि हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये वी कम बैक टू दिस। तो देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में पी इनिशियल दे रखा है, वी इनिशियल दे रखा है, फाइनल प्रेशर भी दे रखा है, तो यहाँ से मुझे फाइनल वॉल्यूम पता चल जाएगा कि कितना है। अक्षत, सर, देखो जैसे ये पी इनिशियल वी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। पी इनिशियल गिवन है 25, वी इनिशियल कितना है 4.50, पी फाइनल कितना है 4.50, तो वी फाइनल निकाल लूंगा, तो वी फाइनल कितना आ गया 25 लीटर्स, राइट अक्षत? हाँ सर। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है,
थोड़ा सा एक बार फिर से जाके करना, तो यहाँ से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड और थर्ड पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही है, यहीं पे रोक रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड के बाद थर्ड पार्ट इज क्वाइट इन्वॉल्व। ठीक है, बढ़िया है वो एकदम। दैट इज गोइंग टू क्लियर क्वाइट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, यू कैन ट्राई इट एट होम। ठीक है, सॉल्व है ये, तो यू कैन ट्राई एंड गो थ्रू इट। बाकी यार जितना भी अभी तक हमने किया है, प्रेशर वॉल्यूम और ये सब, इन सब चीजों को जाके घर पे खुद से डिराइव करना। जब आप डिराइव कर लोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अक्षत, ये जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चे, देखो इसमें यहाँ पे, यहाँ से थिंक, हाँ, यहाँ से ये देख, ये है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड द आइडियल गैस लो। पीवी इक्वल टू अल्फा टी है, अल्फा नहीं चाहिए हम ये यूज करते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, यहाँ से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, एनआरटी। और कल कल जो लेक्चर है वो मैं भी अपलोड कर देता हूँ, वो देख लेना। ठीक है, क्लियर भाई? अक्षत, हाँ सर, हाँ सर। ठीक, शौर्य, यस सर। ठीक है, आज के लिए यहीं पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, और एक बार घर पे जाके ये कर लेना, ट्राई करना मतलब। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, थर्ड पार्ट ठीक हम करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलो भाई, ठीक है, टेक केयर भाई, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय थैंक यू सर। बाय।